पिछले चुनाव से पहले राजनीति के नैया पार लगाने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए की एक थ्योरी पूरे देश के सामने रखी थी। चुनाव में अखिलेश यादव को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन अब इसी पीडीए पर एक पाठशाला की शुरुआत हुई है। इस पाठशाला में एबीसीडी पढ़ाई जाती है बाकायदा, लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं है यहाँ पर, बल्कि ए फॉर होता है अखिलेश। इसमें डी फॉर डॉल नहीं, डी फॉर डिम्पल होता है। और अगर बात एम तक पहुंच जाए तो फिर एम का मतलब आप जानते ही होंगे, एम फॉर मंकी नहीं होगा, एम फॉर होगा मुलायम। मतलब साफ है कि एबीसीडी का भी समाजवादीकरण हो चुका है। और अगर बात एम तक पहुंच जाए तो फिर एम का मतलब आप जानते ही होंगे, एम फॉर मुलायम। मतलब साफ है कि एबीसीडी का समाजवादीकरण हुआ है। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए की पाठशाला की शुरुआत की। बीजेपी की शिक्षा नीतियों का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी के विरोध का तरीका बड़ा अजूबा निकला है, बड़ा गजब का है, जिसमें अपनी पार्टी का प्रचार भी हो जाए और विरोध का विरोध भी हो जाए। पीडीए की किस तरीके की पाठशाला है, जरा आपको दिखाते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं है, अखिलेश है। बी फॉर बॉल नहीं है, बाबा साहेब है। सी फॉर कैट नहीं है, चौधरी चरण सिंह है। डी फॉर डॉल नहीं है, डिम्पल है। एम फॉर मैंगो नहीं है, मुलायम है। सपा नेता फरहाद आलम गड़ा ने गांव रामनगर में अपने घर को पीडीए पाठशाला में तब्दील कर दिया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का वीडियो जारी किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जांच में सामने ये आया कि बच्चे सरस्वती मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के थे। स्कूल के प्रिंसिपल दमन सिंह ने बताया है कि बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद वहां लेकर जाया गया और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। अब जाहिर है इस पूरे मामले से जो सबसे गंभीर सवाल उठता है वो ये है कि क्या स्कूली बच्चों को राजनीतिक उद्देश्य के लिए मोहरा बनाना सही है? शिक्षा के अधिकार की आड़ में राजनीतिक विचारधारा को बच्चों में बोना क्या नैतिक रूप से उचित है? जहां सपा इसे सरकारी स्कूलों के बंद होने के खिलाफ संवेदनशील पहल कहती है, वहीं आलोचक इसे एक राजनीतिक नौटंकी करार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एकदम से सिस्टम का ऐसा विरोध कि पूरा सिस्टम ही बदल दिया। भाई, सबसे पहला शब्द जो अंग्रेजी का बच्चों को पढ़ाया जाता है वो एप्पल होता है, ए से एप्पल। ये कई सालों से होता रहा है, आपने सबने ये पढ़ा होगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि उस एबीसीडी का भी समाजवादीकरण किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर के कानपुर, भदोही, मिर्जापुर, सहारनपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पीडीए की पाठशाला चल रही है और इस पीडीए पाठशाला का संचालन समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। इसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी से तीखी आलोचना का सामना सपा कर रही है। भदोही के डीएम शैलेश कुमार ने बताया है कि औराई प्रखंड के सिकंदरा गांव में प्राथमिक विश्वविद्यालय के 40 छात्रों को उनके अभिभावकों की सहमति से पास के पिलखनी गांव में एक खाली पड़े आंगनबाड़ी केंद्र में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया, जो लगभग 800 मीटर दूर है। डीएम ने बताया कि स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंजनी सरोज अपने समर्थकों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र गईं और बच्चों को पेंसिल, रबर और अन्य सामान वितरित किए। बाद में उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को टॉफियों का लालच दिया, उन्हें सपा के बैनर और पोस्टर दिए और फिर उन्हें सिकंदरा प्राथमिक विश्वविद्यालय तक विरोध मार्च में लेकर के गई। ये जानकारी मुझे मिली कि कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा वहाँ स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके, जो कि यूनिफॉर्म में थे, एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष का बैनर लगा करके उनके द्वारा जो है पॉलिटिकल बयानबाजी कराई गई। मैं समझता हूँ कि बच्चों का, जो कि बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उनका इस प्रकार से राजनीतिक रूप से उपयोग करना ये उचित नहीं है और इसका संज्ञान तत्काल लिया गया और इसकी जांच कराने के लिए मेरे द्वारा सीडीओ को
एसडीएम को और जो बीएसए हैं उनको मौके पर भेजा गया। तो ये बात सही पाई गई, वेरिफिकेशन हुआ। तो ये बताया गया कि बच्चों को जो है बरगला करके उनको टॉफ़ी खिलाने के बहाने से या उनको जो है पेंसिल इत्यादि का लालच लेकर के उनको ले जाया गया था और वहाँ पर जो है उन व्यक्ति विशेष द्वारा इसमें अपना जो है पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ फैलाने का कार्य किया। इस संबंध में फिर उनसे आख्या लेकर के बाकायदे बीएसए के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने में और इसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये स्थिति आपत्तिजनक पाई गई और इसमें जो है जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। उधर इस पूरे मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि पाठशाला क्यों बंद किया गया, पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए पीडीए स्कूल चल रहे हैं। अब ए फॉर एप्पल पढ़े या फिर ए फॉर कोई और ना पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे कम से कम कुछ पढ़ तो रहे हैं। फिलहाल पीडीए पाठशाला को लेकर के सूबे की राजनीति गर्म है। एक तरफ सरकार इसे बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे गरीबों को शिक्षा से जोड़कर आंदोलन का हिस्सा बना रही है।